एग्जामिनेशन और यूपी पुलिस एग्जामिनेशन दोनों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट साबित होंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x² प्लस 3x² किससे विभाज्य होगी। तो देखिए ऐसी कंडीशन में जो 3 और 2 जो हैं हम इनका स्टूडेंट क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो 3 एंड 2 का क्या निकालेंगे स्टूडेंट, हम एलसीएम फाइंड करेंगे। इसका क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। और हम जानते हैं कि 3 और 2 का जो एलसीएम आता है वो 6 आता है। तो ये जो एलसीएम है स्टूडेंट ये x की वैल्यू के बराबर है, यानी x बराबर हमारे लिए यहाँ पर 6 मिल चुका है। अब हमें स्टूडेंट देखिए जो आंसर निकालना है, हमें वो आंसर निकालना है 2x² प्लस 3x²। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 3x की घात 3 होगा स्टूडेंट, कितना 3 होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर भी 3 होगा। तो 6 की घात 3 करेंगे और प्लस 3 गुणा 6 की घात यहाँ पर 2 करेंगे। तो देखिए 2 गुणा जो 6 की पावर 3 है इसकी वैल्यू हमें पता है 216 होती है, 3 गुणा और 6 की पावर 2 जो होती है इसकी वैल्यू 36 होती है। तो जब 2 से 16 की हम 2 से गुणा करेंगे स्टूडेंट तो वो आएगा 432 और 36 की 3 से करेंगे तो आएगा 108। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट तो आता है हमारे पास 540। अब ये देखना है कि 540 जो है स्टूडेंट इन ऑप्शन में से किससे कटता है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर यानी 108 से ये 5 बार विभाजित हो रहा है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न 2023 की एसएससी जीडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, यदि y सीधे x के साथ भिन्न होता है तो y बराबर 16 है तब, मतलब जब x बराबर 24 होता है तो x बराबर 45 होने पर y का मान ज्ञात कीजिए। यानी देखिए ये सवाल इस प्रकार से सॉल्व करना होगा कि x बटे y बराबर x बटे y, ये शुरुआत की वैल्यू होगी, ये बाद की वैल्यू होगी। तो अगर हम इसमें देखें कि पहले हमारे पास y की वैल्यू 16 है, x का मान 24 है, तो यानी 24 बटे 16, क्योंकि ऊपर x है नीचे यहाँ पर y है। और बाद में देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है, और y का मान बाद में आपसे पूछ रहे हैं ये। तो देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए y बराबर 45 गुणा 16 और 24 को आप नीचे भेज देंगे तो ये बन जाएगा। अब इसको काट देंगे, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 3 से स्टूडेंट 45 को काटेंगे जो 15 आएगा, और 15 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी 2023 की परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। तो एक आपको आइडिया लग गया होगा कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे, यानी शेषफल जो आए बराबर बराबर आए। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को स्टूडेंट बाई ऑप्शन करने में सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसी प्रकार से इनको एक एक ऑप्शन उठाइए और इन संख्याओं को तुरंत स्पीड के साथ में काट करके देखिए कि सभी में समान शेषफल किस में बच रहा है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 6 उठाते हैं, तो अगर हम 6 से इसमें भाग देते हैं 34 में तो रिमाइंडर कितना आता है, देखिए 34 वाले में देंगे 6 पंजे 30 तो 4 बच रहा है। अब 58 में भाग देंगे 6 9 54, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। यहाँ पर कहा है समान शेष, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं हो सकता। अब 9 के साथ चलते हैं, 9 से भाग देते 9 तिया 27, तो यहाँ पर शेषफल आता है स्टार्टिंग में 7। ठीक है, यहाँ पर देते 9 छक्का 54, 58 में तो यहाँ पर 54 आ रहा है और यहाँ पर 58, रिमाइंडर आ रहा है 4, यानी यहाँ पर भी समान शेषफल नहीं है, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग होगा। अब चलते हैं 12 के साथ में, तो यहाँ था 12 दूनी 24, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है पहली बार में स्टूडेंट 10 आ रहा है। अब यहाँ पर चलते हैं 12 चौक 48, रिमाइंडर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब चलते हैं यहाँ पर 12 सत्ते 84, रिमाइंडर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन से चेक करेंगे, 12 से हमने विभाजित करने पर देखा कि तीनों बार शेषफल 10 10 10 आता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को देखिए आप बाई ऑप्शन ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट बिल्कुल प्रश्न नंबर 3 की तरह ही है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47 और 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका अप्लाई करेंगे, बाई ऑप्शन चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए 13 से विभाजित करेंगे इसमें
तो 13 से 47 को अगर हम काटते हैं तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 8 स्टूडेंट। जब 13 से हम काटते हैं 13 सत्ते 91 होते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर आ रहा है 4। तो इसमें रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं 4 से इसको काटेंगे, देखिए तो यहाँ पर आएगा 44, 11 बार जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3। जब 4 से 95 को काटेंगे स्टूडेंट, तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 तिया 12, रिमाइंडर आ रहा है 3। अब इसको भी काट कर देख लेते हैं, 4 चौक 16, 2 बचेंगे, 4 छंग 24 और 3। तो यानी 4 एक ऐसी संख्या है, हमारे ऑप्शन दूसरे नंबर पे हमको प्राप्त हो चुकी है कि इनमें 47 में, 95 में और 187 में भाग देने पर शेषफल 3-3 मतलब तीनों में समान बच रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों में अपनी स्पीड बिल्डअप करें और इन क्वेश्चनों को मुश्किल से आप 10 से 15 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट कि 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए इन्होंने 6 और 12 से भाज्य संख्या पूछी है, तो ऐसी स्थिति में 6 और 12 का सर्वप्रथम हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे स्टूडेंट? एलसीएम। तो 6 और 12 का जो एलसीएम आता है वो आता है स्टूडेंट 12। अब हम ये देखेंगे कि 12 से ऐसी कौन सी संख्या है जो पहले तो कट रही है और उसके साथ साथ में पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है। तो देखिए पूर्ण वर्ग इसमें देखिए 2 नंबर ही हैं, एक तो 144 है और एक 36 है। 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए, ये दोनों पूर्ण वर्ग है ही नहीं। अब ये देखना है कि 12 से कौन सी संख्या कट रही है। तो देखिए 12 से दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर 36 और 144 दोनों ही कट रहे हैं, लेकिन प्रश्न में कहा गया है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, इसीलिए हम 144 और 36 में से 36 के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट कि वह छोटे से छोटा घन कौन सा होगा जो 5, 10, 15 से पूर्ण विभाजित होता है। देखिए पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें वर्ग पूछा गया था, इसमें जो है घन के बारे में पूछा गया है। इन ऑप्शनों में से देखना है। तो देखिए अगर इसमें पूर्ण घन की बात करी गई है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 2100 और आपका ये 2400, ये दोनों ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते क्योंकि ये पूर्ण घन है नहीं। अब बचा आपका 64,000 और आपका 27,000। तो इसमें देखते हैं कि 5, 10, 15 सेम प्रक्रिया करेंगे स्टूडेंट, 5, 10 और 15। इन तीनों का हमको एलसीएम निकालना है और इन तीनों का एलसीएम स्टूडेंट आता है 30। अब 30 से देखिए ये दोनों हैं, 6400 तो आपका कट ही नहीं सकता, मतलब 64,000 कट नहीं सकता, तो 27,000 जो आपका 30 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी 2023 की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 398, 437 और 5425 को भाग देने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचता है। तो देखिए ये प्रश्न काफी अच्छा है और 2023 में पूछा भी जा चुका है। तो इन प्रश्नों में देखिए क्या करते हैं, जितने रिमाइंडर बच रहे हैं, जैसे 7 रिमाइंडर बच रहा है किसमें, जब 398 में हम भाग दे रहे हैं। 12 कब बच रहा है, जब 437 में हम किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं जो हमारा आंसर होने वाली है। और 2 शेषफल किस में बच रहा है, 5425 में बच रहा है। तो देखिए जितना शेषफल पहले बच रहा है तो इनको पहले इन संख्याओं में से घटा देते हैं। ये कि 7 को किस में घटाएंगे, 391 में से यहाँ पर हम 7 को घटा देंगे, 398 में से सॉरी। तो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 391, ठीक है। ऐसे 437 में से जब 12 को घटाएंगे तो स्टूडेंट कितना बचेगा, 425 बचेगा। अब 5425 में से 2 को घटाएंगे तो 5423 यहाँ पर बच जाएगा। अब हमसे पूछा गया कि बड़ी से बड़ी संख्या, यानी हमें इन सब का HCF निकालना है, मासा जिसको बोलते हैं मासा। तो मासा निकालने का एक ही फार्मूला होता है, इन सब संख्याओं को काटना स्टार्ट कर दें। तो इसको हम 17 से काटेंगे क्योंकि उससे नीचे से ये किसी भी पहाड़े से नहीं कट सकती। तो 17 दूनी 34 आएंगे, बचेंगे 5 और 17 तिया 51 हो जाएगा। इसी को भी 17 से काटेंगे, 17 से काटने पर देखेंगे 17 दूनी यहाँ पर 34, 8 बचेंगे और 17 पंजे 85 हो जाएगा। अब इसको भी 17 से काटेंगे, 17 तिया 51 आएगा और यहाँ पर बचेंगे 3 और 17 एकम 17 और 15 बचेंगे, 17 नियम 153।
देखिए अब इस सवाल को आगे काटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें मासा चाहिए। अब 23, 25, 319 में कोई भी संख्या हमारी मासा नहीं बनने वाली है, इसीलिए 17 और 17, 17 जो है यही हमारा यहाँ पर HCF बन जाएगा। इसीलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी 2023 की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि एक 9 अंकों की संख्या 8, 9, 5, 6, 3 x 8, 7 y संख्या 72 से विभाज्य है, तो 7x - 3y का मान क्या होगा। देखिए पहली बात तो इस संख्या को आप अच्छे से लिख लें, 8, 9, 5, 6, 3 x 8, 7 y कितने से विभाज्य है स्टूडेंट, ये 72 से। अगर हम 72 के फैक्टर करें तो 8 × 9, यानी ये वाली जो संख्या होने वाली है स्टूडेंट, ये 8 से भी कटेगी और 9 से भी पूरी तरीके से कटेगी। तो देखिए 8 से सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 से कटने का रूल क्या होता है। 8 से कटने का ये रूल होता है कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, यानी ये वाले जो 3 अंक है 8, 7 y ये 8 से कटने चाहिए। तो देखिए 8 से कटेंगे तो 8 ही का 8 आ जाएगा और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए तभी ये 8 से कटेगा। तो यानी y की वैल्यू तो हमको डायरेक्टली मिल गई, कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 होनी चाहिए। अब देखिए 9 से काटने के लिए क्या रूल होता है कि सभी अंकों को जोड़ के 9 से कटना चाहिए। तो इन सभी अंकों को आप ऐड कर लो, 8, 9, 5, 6, 3 और x की जगह x लिखेंगे 8 + 7 और y की जगह हम लिख देंगे कितना, 2। वो हम 8 वाले रूल से निकाल चुके हैं। तो इन सबको जोड़ा, देखिए 7 और 2 9, 9 और 8 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 17। 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 20 6 26, 26 और 5 31 और 31 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो 40 और 40 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 48। अब यहाँ पर देखिए 48 बन रहा है। 9 से काटने के लिए हमारे पास होना चाहिए था 54, क्योंकि 9 से काटने के लिए मतलब 54 योग होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमें कितने की जरूरत पड़ रही है, 6 की, और वो 6 x के स्थान पर रखने से हमें प्राप्त होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, यहाँ पर 6 हो गई। अब हम इस रूट वाली संख्या का मान निकाल सकते हैं, 7x - 3y का। तो देखिए x की जगह कितना रखेंगे हम, 6 और y की जगह गुणा में 2। अब यहाँ पर हमारा 42 बन जाएगा और 3 दूनी यहाँ पर 6। इस कारण ये रूट में कितना बनेगा स्टूडेंट, 36 और हमारा 6 आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 2023 की परीक्षाओं में पूछे गए थे, और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में जो हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं यूपी पुलिस परीक्षा के लिए, उन वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।